राधे राधे। जब भी कोई भक्त पूरे प्रेम से राधे राधे कहता है, तब ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण का हृदय उस पुकार से प्रसन्न हो उठता है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां स्वयं प्रेम का परम स्वरूप विद्यमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर राधा रानी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या वास्तव में उनका जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह हुआ था? वह कौन सा रहस्य है जिसके कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम का स्मरण करते हैं? बरसाना की वह पावन भूमि क्यों आज भी करोड़ों भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में गिनी जाती है? और क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी के चरणों से होकर जाता है? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, करुणा और परमात्मा के दिव्य रहस्य की यात्रा है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आपके हृदय में भी राधा रानी के प्रति प्रेम है तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए, राधे राधे। अब आरंभ करते हैं। सृष्टि की रचना से भी पहले केवल परम सत्य का अस्तित्व था। वही परम सत्य आगे चलकर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि श्री राधा कोई साधारण देवी नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक आनंद शक्ति, ह्लादिनी शक्ति का पूर्ण स्वरूप है। अर्थात जहां श्री कृष्ण परम आनंद के स्रोत हैं, वहीं राधा उस आनंद की अनुभूति है। इसलिए राधा और कृष्ण को दो नहीं, बल्कि एक ही दिव्य तत्व के दो रूप माना जाता है। समय बीतता गया, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। उसी दिव्य योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण का अवतार होना निश्चित हुआ। लेकिन प्रेम बिना कृष्ण की लीला पूर्ण कैसे होती? इसलिए भगवान की परम आनंद शक्ति ने भी पृथ्वी पर अवतरित होने का संकल्प लिया। ब्रजभूमि के निकट एक अत्यंत सुंदर स्थान था, बरसाना। वहां के राजा थे वृषभानु महाराज। उनकी धर्मपत्नी थी माता कीर्तिदा। दोनों अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त थे। राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन एक कमी उनके हृदय को हर पल पीड़ा देती थी। उनके घर संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की, यज्ञ किए, दान किए, व्रत रखे, संतों की सेवा की, और अंततः उनकी तपस्या रंग लाई। एक दिन प्रातःकाल वृषभानु महाराज यमुना के तट पर स्नान करने गए। अचानक उनकी दृष्टि जल में तैरते हुए एक अद्भुत कमल पर पड़ी। वह कोई साधारण कमल नहीं था, उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। चारों ओर ऐसी सुगंध फैल रही थी जैसी उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। जब वे उस कमल के निकट पहुंचे तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कमल के मध्य एक अलौकिक दिव्य कन्या विराजमान थी। उसके मुखमंडल से ऐसा तेज निकल रहा था मानो हजारों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हों। वृषभानु महाराज का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से उस दिव्य बालिका को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, पूरा वातावरण राधे राधे की दिव्य ध्वनि से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में मंगल ध्वनियां होने लगीं। महाराज उस बालिका को लेकर महल पहुंचे। माता कीर्तिदा ने जैसे ही उस दिव्य बालिका को देखा, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रज में उत्सव मनाया गया। हर घर दीप जलाए गए, दान दिया गया, भजन हुए। लोगों ने कहा, आज ब्रज की धरती धन्य हो गई। लेकिन इस जन्म कथा के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि उस समय राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। वे पूर्णतः स्वस्थ थीं, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वैद्य आए, अर्ष्य आए, सबने देखा, पर किसी को कारण समझ नहीं आया। वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कहीं उनकी पुत्री देख नहीं सकती। लेकिन देवर्षि नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। यह अपनी आंखें तभी खोलेगी जब अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करेगी। यही वह दिव्य रहस्य था जिसने आगे चलकर ब्रज की सबसे अद्भुत लीला का रूप लिया। बरसाना और गोकुल की पावन धरती पर समय अपनी मधुर गति से आगे बढ़ रहा था। बालक श्री कृष्ण अब धीरे धीरे अपनी मनमोहक लीलाओं से पूरे ब्रज को आनंदित कर रहे थे। दूसरी ओर बरसाना की लाडली राधा रानी भी अपनी करुणा, मधुरता और दिव्य आभा से सभी का हृदय जीत चुकी थी।
जब भी राधा रानी अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनने निकलती, ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति उनका स्वागत कर रही हो। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते, मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगते और मंद मंद बहती हवा फूलों की सुगंध चारों ओर बिखेर देती। उधर श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ गाय चराने वन की ओर जाते। उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि जिसे एक बार देख ले वह उन्हें भूल ही न सके। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। सूर्य की किरणें वृंदावन के कुंजों को स्वर्णिम बना रही थीं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अधरों से लगाया। जैसे ही पहली धुन निकली, पूरा ब्रज मानो स्थिर हो गया। गायों ने चरना छोड़ दिया, यमुना की लहरें शांत हो गईं, वृक्षों की डालियां स्थिर हो गईं, पक्षियों का कलरव भी मानो उस दिव्य संगीत को सुनने के लिए थम गया। बरसाना में बैठी राधा रानी ने भी वह स्वर सुना। उनके हृदय में एक अद्भुत कंपन हुआ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है, यह तो आत्मा को अपने प्रभु की ओर बुलाने वाली दिव्य पुकार है। सखियां मुस्कुरा उठी। उन्होंने राधा रानी से कहा, चलो आज उसी दिशा में चलते हैं जहां से यह मधुर स्वर आ रहा है। धीरे धीरे सभी सखियां वृंदावन के उस वन में पहुंची जहां श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बैठे थे। कृष्ण ने जैसे ही राधा रानी को देखा, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने बांसुरी बजाना रोक दिया। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गहरा होता है। उनके बीच का यह मौन भी प्रेम, श्रद्धा और दिव्यता से भरा हुआ था। इसके बाद श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, क्या मेरी बांसुरी की धुन तुम्हें यहां तक ले आई? राधा रानी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, श्याम, जहां आपका नाम है वहां आने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर सभी ग्वालबाल और सखियां मुस्कुरा उठीं। समय बीतता गया। अब राधा और कृष्ण की लीलाएं पूरे ब्रज में प्रसिद्ध होने लगीं। कभी फूलों की होली खेली जाती, कभी यमुना तट पर जल क्रीड़ा होती, कभी वृक्षों की छाया में बैठकर सभी भजन गाते, कभी श्री कृष्ण अपनी चंचल मुस्कान से सभी को हंसा देते। राधा रानी का स्वभाव अत्यंत करुणामय था। यदि कोई दुखी होता तो वे सबसे पहले उसकी सहायता करती। यदि कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराती। यदि किसी के मन में भय होता तो उसे धैर्य देती। ब्रज के लोग कहते थे, राधा केवल वृषभानु की पुत्री नहीं है, वे तो पूरे ब्रज की माता के समान हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी सखियों और ग्वाल बालों के साथ एक सुंदर पुष्प उद्यान सजाया। जब राधा रानी वहां पहुंची तो चारों ओर केवल पुष्प ही पुष्प दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पुष्पों का मुकुट बनाकर राधा रानी के सिर पर रखा। ब्रजवासी इस लीला को आज भी प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। इसी समय वृंदावन में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई। यमुना का जल और भी निर्मल हो गया। मोर नाचने लगे। बादलों की गर्जना के बीच जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति भी उनके संगीत के साथ ताल मिला रही हो। राधा रानी उस संगीत को सुनकर ध्यानमग्न हो जाती। उनके लिए वह केवल संगीत नहीं था, वह परमात्मा की वाणी थी। ब्रज की अनेक वृद्ध माताएं कहा करती थीं, जिसे राधा का प्रेम मिल जाए उसे संसार का कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। धीरे धीरे ब्रज में शरद ऋतु आई। पूर्णिमा की रातें अत्यंत मनोहारी हो गईं। चंद्रमा की शीतल चांदनी यमुना के जल पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इन्हीं रातों में एक ऐसी लीला की भूमिका तैयार हो रही थी जिसका वर्णन करते हुए संत आज भी भाव विभोर हो जाते हैं। वह थी महारास। कहा जाता है कि महारास कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य प्रतीक था। राधा रानी उसमें सर्वोच्च भक्ति का स्वरूप थी और श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा। आने वाली पूर्णिमा की रात ब्रज के इतिहास की सबसे पावन रात बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा लेने वाले थे, ताकि संसार जान सके कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का नाम है। शरद पूर्णिमा की वह रात ब्रजभूमि के इतिहास की सबसे अलौकिक रात्रियों में से एक मानी जाती है। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था। वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता और प्रत्येक पुष्प मानो किसी दिव्य उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अधरों से लगाया। बांसुरी की पहली धुन पूरे ब्रज में फैल गई। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, यह प्रेम का निमंत्रण था।
यह आत्मा को परमात्मा की ओर बुलाने वाली दिव्य पुकार थी। ब्रज की गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। कोई घर का काम कर रही थी, कोई गायों की सेवा में लगी थी, कोई परिवार के साथ थी। लेकिन जैसे ही बांसुरी की धुन उनके कानों तक पहुंची, उनका मन श्री कृष्ण की ओर खींच गया। वे सब कुछ छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़ी। राधा रानी ने भी वह मधुर धुन सुनी। उनके मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, श्याम ने आज फिर अपने भक्तों को बुलाया है। सखियों के साथ वे भी वृंदावन पहुंची। जब सभी वहां पहुंचे तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुम सब इस समय यहां क्यों आई हो? रात गहरी हो चुकी है, अपने घर लौट जाओ। गोपियां यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहीं। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने ही तो हमें बुलाया है, अब हमें अपने चरणों से दूर मत भेजिए। कहा जाता है कि यह केवल शब्दों का संवाद नहीं था, यह भक्त और भगवान के बीच समर्पण का संवाद था। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वृंदावन का वातावरण दिव्य हो उठा। फिर प्रारंभ हुई वह लीला जिसे संत महात्मा महाराज के नाम से जानते हैं। भक्ति परंपरा में महाराज को जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण है। कहा जाता है कि भगवान ने प्रत्येक गोपी के साथ स्वयं को उपस्थित कर दिया ताकि किसी भक्त को यह अनुभव न हो कि भगवान उससे दूर हैं। लेकिन इस दिव्य लीला में भी एक अद्भुत रहस्य छिपा था। राधा रानी का प्रेम सबसे विशुद्ध और सबसे गहरा माना गया। जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ एकांत में आगे बढ़े तो कुछ ही समय बाद वे अचानक अंतर्धान हो गए। राधा रानी ने चारों ओर देखा। वृंदावन वहीं था, चांदनी वहीं थी, यमुना वहीं थी, लेकिन श्याम दिखाई नहीं दे रहे थे। उनका हृदय विरह से भर उठा। उन्होंने वृक्षों से पूछा, क्या तुमने मेरे श्याम को देखा है? उन्होंने यमुना से पूछा, क्या तुम्हारी लहरों ने उन्हें कहीं जाते देखा? उन्होंने पक्षियों से पूछा, क्या तुम मेरे प्रियतम का कोई संदेश लाए हो? उत्तर में केवल हवा की मंद ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे अन्य गोपियां भी वहां पहुंची। सभी श्री कृष्ण को खोजने लगीं। वे उनके चरण चिन्हों को देखते हुए वन वन भटकती रहीं। ब्रज की परंपरा में इस प्रसंग को विरह लीला कहा जाता है। संत बताते हैं कि विरह का अर्थ भगवान से दूरी नहीं बल्कि भगवान की स्मृति का और अधिक गहरा होना है। काफी देर बाद जब सभी का प्रेम और समर्पण पूर्ण रूप से प्रकट हो गया तब श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। उन्हें सामने देखकर सभी के नेत्र आनंद के आंसुओं से भर गए। राधा रानी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में जो प्रेम था वही उनके मन की वाणी था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम परीक्षा में अटल रहता है वही सच्चा प्रेम है। इसके बाद महाराज पुनः प्रारंभ हुआ। चंद्रमा मानो ठहर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आर्षि मुनि इस दिव्य लीला का ध्यान करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और भक्ति का संदेश फैल गया। इसी समय ब्रज के लोगों ने अनुभव किया कि राधा और कृष्ण का संबंध किसी सांसारिक बंधन का नहीं बल्कि सनातन दिव्य प्रेम का प्रतीक है। महाराज के बाद ब्रज में राधा रानी की महिमा और भी बढ़ गई। जो भी उनके दर्शन करता उसके मन में शांति का अनुभव होता। कहा जाता है कि राधा रानी की करुणा ऐसी थी कि वे किसी भी भक्त को निराश नहीं लौट आती थीं। यदि कोई दुखी होता तो उसे धैर्य देती, यदि कोई अहंकार में होता तो उसे प्रेम का मार्ग दिखाती, यदि कोई भटक जाता तो उसे भगवान की ओर लौटने की प्रेरणा देती। ब्रज की वृद्ध गोपियां कहा करती थीं, श्याम तक पहुंचना कठिन नहीं है लेकिन उनके हृदय तक पहुंचने का मार्ग राधा रानी के प्रेम से होकर जाता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा लेकिन दूसरी ओर मथुरा में कंस का अत्याचार और भी बढ़ता जा रहा था। अब वह समय निकट आ रहा था जब श्री कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना होगा। यह समाचार अभी किसी को नहीं था लेकिन नियति अपने अगले अध्याय की तैयारी कर चुकी थी। राधा रानी के जीवन का सबसे कठिन समय अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। महाराज की दिव्य रात्रि के बाद ब्रज का प्रत्येक दिन पहले से भी अधिक आनंदमय प्रतीत होता था। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी और बरसाना की हवाओं में राधा रानी का नाम सुनाई देता था। ऐसा लगता था मानो समय यहीं ठहर जाए। किंतु संसार की प्रत्येक लीला का एक निश्चित क्रम होता है। ब्रज में आनंद था पर मथुरा में अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। कंस दिन रात भय में जी रहा था। उसे भविष्यवाणी याद थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। कंस ने एक नई योजना बनाई।
उसने अपने विश्वस्त संबंधी अक्रूर को गोकुल भेजा। आदेश था कि वे नंद बाबा से मिलकर श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आए। बाहर से यह निमंत्रण था, भीतर से षड्यंत्र। अक्रूर भगवान के परम भक्त थे। वे जानते थे कि कंस का उद्देश्य क्या है, फिर भी यह भी जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जब अक्रूर का रथ ब्रज की सीमा में पहुंचा तो उन्होंने उस पवित्र भूमि की धूल अपने मस्तक पर लगाई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, यामा याला, ये धन्य है यह भूमि जहां स्वयं श्री कृष्ण अपने चरणों से विचरण करते हैं। उधर नंद बाबा ने उनका आदर सत्कार किया। अक्रूर ने कंस का संदेश सुनाया कि मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है और कृष्ण बलराम को वहां आमंत्रित किया गया है। यह समाचार सुनकर पूरे ब्रज में हलचल मच गई। गोपियां एक दूसरे का मुख देखने लगीं। यशोदा मैया का हृदय कांप उठा। नंद बाबा मौन हो गए। जब यह समाचार बरसाना पहुंचा तब राधा रानी कुछ क्षणों तक निःशब्द रहीं। उनकी सखियों ने पूछा, राधे, क्या श्याम सचमुच चले जाएंगे? राधा रानी ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जो अवतार लेकर आते हैं उन्हें अपने कार्य भी पूर्ण करने होते हैं। लेकिन उनके भीतर उठ रहे विरह के सागर को कोई नहीं देख पा रहा था। रात भर ब्रज में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह जब श्री कृष्ण रथ पर बैठने लगे तब पूरा ब्रज उमड़ पड़ा। गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गईं। किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली, किसी ने हाथ जोड़कर विनती की, श्याम मत जाइए। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नंद बाबा अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। उधर राधा रानी दूर खड़ी थीं। उनकी आंखें श्री कृष्ण पर टिकी थीं। कहा जाता है कि उस क्षण दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए। फिर भी हजारों शब्दों से अधिक गहरा संवाद हुआ। श्री कृष्ण की आंखें कह रही थीं, राधे, यह दूरी केवल शरीर की होगी, हृदय से हम कभी अलग नहीं होंगे। राधा रानी की आंखें उत्तर दे रही थीं, श्याम, प्रेम में दूरी का कोई अर्थ नहीं होता। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। पूरा ब्रज रो रहा था। गायें रंभा रही थीं। बछड़े बेचैन होकर दौड़ रहे थे। पक्षियों का मधुर स्वर भी जैसे मौन हो गया था। यमुना की लहरें भी उस दिन कुछ अधिक गंभीर प्रतीत होती थीं। राधा रानी उसी दिशा में देखती रहीं जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। ब्रज की भक्ति परंपरा में इस प्रसंग को विरह की सर्वोच्च लीला माना जाता है। संत कहते हैं, मिलन प्रेम को जन्म देता है, लेकिन विरह प्रेम को अनंत बना देता है। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचकर कंस के अत्याचार का अंत करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और अनेक लीलाएं करेंगे, लेकिन ब्रजवासियों के हृदय में वे सदैव उसी नटखट गोपाल के रूप में बसे रहेंगे। राधा रानी ने अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। उन्होंने अपने विरह को दुख नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे भक्ति बना दिया। अब उनका प्रत्येक श्वास श्री कृष्ण का स्मरण था, प्रत्येक प्रार्थना श्री कृष्ण के लिए थी, प्रत्येक आंसू भी भगवान को समर्पित था। बरसाना आने वाले भक्त जब राधा रानी के दर्शन करते तो उनके मुख पर अद्भुत शांति देखते। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको श्री कृष्ण की याद नहीं आती? राधा रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसे हर क्षण अपने हृदय में अनुभव किया जाए उसकी अनुपस्थिति कैसी। यही राधा तत्व है। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, प्रेम तो हर परिस्थिति में प्रभु को अपने भीतर अनुभव करने का नाम है। इसीलिए संत कहते हैं कि राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं है, बल्कि वे परम भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप हैं। ब्रज में समय आगे बढ़ता रहा। मथुरा से श्री कृष्ण के पराक्रम की खबरें आने लगीं। लोगों को झात हुआ कि कंस का अंत हो चुका है, धर्म की विजय हुई है। लेकिन बरसाना में राधा रानी के लिए सबसे बड़ा सत्य वही था, श्याम उनके हृदय में थे, हैं और सदैव रहेंगे। यहीं से राधा रानी के जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होता है जहां उनका प्रत्येक क्षण संसार के लिए भक्ति, त्याग और निष्काम प्रेम का संदेश बन जाता है। राधे राधे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रज पहले जैसा नहीं रहा। वही यमुना बह रही थी, वही गोवर्धन पर्वत अपनी दिव्यता के साथ खड़ा था, वही वृंदावन के कुंज थे, वही बरसाना की गलियां थीं, लेकिन हर स्थान पर एक गहरा मौन छा गया था। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति भी अपने प्रिय श्याम के वियोग में डूब गई हो।
सुबह होती तो ग्वालाबाल अनायास ही नंद भवन की ओर देख लेते। उन्हें लगता अभी कान्हा हाथ में बांसुरी लिए दौड़ते हुए बाहर आएंगे। गोपियां मटकी लेकर यमुना की ओर जाती, लेकिन हर कदम पर उन्हें वही नटखट मुस्कान याद आती जो कभी उनका रास्ता रोक लेती थी। बरसाना में राधा रानी का जीवन भी बदल चुका था। वे पहले की तरह सखियों के साथ वन विहार अवश्य करती, लेकिन अब उनका प्रत्येक कदम श्री कृष्ण के स्मरण में उठता था। उनके मुख पर उदासी नहीं थी, क्योंकि उनका प्रेम किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं था। उनका प्रेम समर्पण था। वे अक्सर यमुना के तट पर बैठकर बहते जल को देखती और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करती। सखियां उनके पास बैठती, लेकिन राधा रानी के मुख से शिकायत का एक भी शब्द कभी नहीं निकलता। वे कहती, जिसे प्रेम कहते हैं उसमें अधिकार नहीं होता। प्रेम केवल अर्पण करना सिखाता है। समय बीतता गया। उधर मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। पूरे राज्य में धर्म की स्थापना होने लगी। श्री कृष्ण का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र और शिष्य उद्धव को बुलाया। उन्होंने कहा, उद्धव, तुम ब्रज जाओ, वहां मेरे माता पिता ग्वालबाल और गोपियां हैं, उन्हें मेरा संदेश देना। उद्धव अत्यंत ज्ञानी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व भी था। उन्होंने सोचा कि वे ब्रजवासियों को योग और वैराग्य का उपदेश देंगे, जिससे उनका विरह शांत हो जाएगा। जब उद्धव ब्रज पहुंचे तो सबसे पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले। यशोदा ने उनसे कोई दर्शन या उपदेश नहीं मांगा। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, मेरा कान्हा ठीक तो है? क्या वह समय पर भोजन करता है? क्या उसे हमारी याद आती है? उद्धव के पास इन प्रश्नों का कोई दार्शनिक उत्तर नहीं था। फिर वे गोपियों के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और कहा, मन को भगवान में स्थिर करो, योग करो, विरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर गोपियां मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, उद्धव जी, जिनका मन हमारे पास है ही नहीं, उसे भगवान में कैसे लगाए? हमारा मन तो बहुत पहले श्याम अपने साथ ले गए। उद्धव यह उत्तर सुनकर मौन रह गए। फिर वे राधा रानी के पास पहुंचे। राधा रानी शांत भाव से बैठी थीं। उनके सामने यमुना का निर्मल जल बह रहा था। उद्धव ने प्रणाम किया और श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, प्रभु कहते हैं कि वे आपको कभी भूले नहीं हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने मन को योग में लगाएं। राधा रानी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उद्धव जी, योग तो दो के बीच होता है। जहां केवल श्याम ही श्याम है, वहां योग किससे करें? उद्धव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अनुभव हुआ कि जिस भक्ति को वे ज्ञान से समझाना चाहते थे, वह तो ज्ञान से कहीं ऊपर है। उन्होंने देखा कि ब्रज की प्रत्येक गोपी, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, प्रत्येक गाय और स्वयं राधा रानी का प्रत्येक श्वास श्री कृष्ण का नाम जप रहा है। उस दिन उद्धव का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मैं ब्रज की धूल बनूं, ताकि इन महान भक्तों के चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हो सके। यह प्रसंग भक्ति परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका संदेश यह है कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन निष्काम प्रेम और भक्ति उससे भी श्रेष्ठ माने गए हैं। उद्धव जब मथुरा लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने संसार में अनेक ऋषि और योगी देखे हैं, लेकिन ब्रजवासियों जैसा प्रेम कहीं नहीं देखा। विशेषकर राधा रानी का प्रेम शब्दों से परे है। श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे जानते थे राधा और कृष्ण का संबंध कभी दूरी से टूट ही नहीं सकता। उधर बरसाना में राधा रानी पहले की तरह भक्तों का मार्गदर्शन करती रहीं। जो भी उनके पास आता वे उसे यही समझाती, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। जहां छल नहीं, अहंकार नहीं और केवल समर्पण है, वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। राधा रानी का जीवन अब पूरे ब्रज के लिए भक्ति की जीवंत शिक्षा बन चुका था। उनका हर दिन संसार को यह सिखा रहा था कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह भगवान को अर्पित कर देने से पूर्ण होता है। राधे राधे।
उद्धव के ब्रज से लौट जाने के बाद भी राधा रानी का जीवन पहले की तरह प्रभु प्रेम में डूबा रहा। उनके लिए श्री कृष्ण कभी ब्रज से गए ही नहीं थे। वे जानती थीं कि भगवान शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन भक्त के हृदय से कभी दूर नहीं होते। बरसाना की पावन धरती पर प्रतिदिन भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे। कोई अपने परिवार के सुख की कामना लेकर आता, कोई संतान की इच्छा लेकर आता, कोई जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता, तो कोई केवल राधा नाम का रस प्राप्त करने आता। राधा रानी सभी को एक ही शिक्षा देती थीं, भगवान से कुछ मांगने से पहले उन्हें अपना हृदय दे दो। जब हृदय उनका हो जाएगा तब जीवन की हर कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे पूरे ब्रज में यह बात फैल गई कि यदि किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो स्वयं श्री कृष्ण भी उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी कारण संत कहते हैं, राधा नाम के बिना कृष्ण नाम भी पूर्ण नहीं माना जाता। समय के साथ बरसाना एक महान तीर्थ बन गया। दूर दूर से आर्षि, मुनि और साधु वहां आने लगे। वे राधा रानी के चरणों में बैठकर भक्ति का रहस्य सुनते। एक दिन एक युवा साधक ने राधा रानी से प्रश्न किया, माता, संसार में सबसे कठिन साधना कौन सी है? राधा रानी मुस्कुराई और बोली, सबसे कठिन साधना अपने अहंकार का त्याग करना है। जिस दिन मनुष्य मैं को छोड़ देता है उसी दिन भगवान उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। साधक ने फिर पूछा, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? राधा रानी ने उत्तर दिया, प्रेम। जहां निष्काम प्रेम है वहीं भगवान है। उनके इन वचनों को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। बरसाना की गलियों में प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगे। चारों ओर केवल एक ही नाम गूंजता, राधे राधे। कहा जाता है कि उस समय यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी सच्चे मन से राधे कह देता था तो उसके मन का भारी बोझ हल्का हो जाता था। इसी कारण आज भी ब्रज में लोग एक दूसरे का अभिवादन राधे राधे कहकर करते हैं। राधा रानी केवल प्रेम की देवी नहीं थीं, वे करुणा की साक्षात मूर्ति भी थीं। यदि कोई निर्धन उनके पास आता तो उसे सम्मान मिलता। यदि कोई पापी पश्चाताप लेकर आता तो उसे आशा मिलती। यदि कोई निराश होकर आता तो उसके भीतर नया विश्वास जाग उठता। राधा रानी कभी किसी के दोष नहीं देखती थीं, वे केवल उसके हृदय का भाव देखती थीं। एक बार एक वृद्ध महिला रोती हुई उनके पास आई। उसने कहा, माता, मैंने जीवन में अनेक भूलें की हैं, क्या भगवान मुझे कभी स्वीकार करेंगे? राधा रानी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यदि मन से सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान एक क्षण भी देर नहीं करते। उनका हृदय दया से भरा है। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण से अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। समय बीतता गया। उधर श्री कृष्ण द्वारका में राज्य की अनेक जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन संतों का कहना है कि उनका मन आज भी ब्रज में ही रहता था। जब भी वे बांसुरी को देखते उन्हें वृंदावन की याद आ जाती। जब भी मोर का पंख देखते उन्हें बरसाना की गलियां याद आती। और जब भी कोई राधे कहकर पुकारता उनके मुख पर मुस्कान आ जाती। भक्ति परंपरा में कहा गया है, कृष्ण का हृदय जहां बसता है वही राधा है। राधा रानी ने अपने जीवन से संसार को सिखाया कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि समर्पण है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि हर प्राणी में भगवान का अंश देखना है। करुणा ही सच्ची पूजा है, क्षमा ही सबसे बड़ा तप है और प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। बरसाना की पवित्र धूल आज भी करोड़ों भक्त अपने माथे से लगाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि जिस भूमि पर राधा रानी चली हो वह भूमि साधारण नहीं हो सकती। आज भी वहां की गलियों में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है। आज भी लाखों भक्त मानते हैं कि यदि सच्चे मन से राधा रानी को पुकारा जाए तो वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता अवश्य करती हैं। इसी विश्वास ने सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाया है। राधे राधे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। ब्रज की गलियां आज भी वैसी ही थीं। यमुना आज भी उसी मधुर स्वर में बहती थी। गोवर्धन पर्वत आज भी अपनी दिव्यता के साथ खड़ा था। लेकिन राधा रानी का जीवन अब पूर्ण रूप से भक्ति, करुणा और श्री कृष्ण के अखंड स्मरण में समर्पित हो चुका था। बरसाना आने वाला प्रत्येक भक्त यही अनुभव करता कि यहां केवल एक राजमहल नहीं बल्कि प्रेम का मंदिर है। राधा रानी के दर्शन मात्र से लोगों के मन का भारी बोझ हल्का हो जाता था।
राधा रानी कभी किसी से यह नहीं कहती थीं कि मुझे पूजो, वे केवल इतना कहती थीं, अपने हृदय को पवित्र बनाओ, जहां निर्मल प्रेम होगा वहीं श्री कृष्ण स्वयं आकर निवास करेंगे। उनके वचन सुनकर लोग अपने भीतर झांकने लगते। उन्हें समझ आने लगा कि भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर से अधिक आवश्यक है मन की सच्चाई। एक दिन कुछ ऋषि और मुनि बरसाना पहुंचे। उन्होंने राधा रानी से पूछा, माता, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? राधा रानी ने उत्तर दिया, जिसके पास संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास भगवान का नाम है उससे अधिक धनी कोई नहीं। ऋषियों ने फिर पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राधा रानी बोली, मनुष्य का अपना अहंकार। यही भगवान और भक्त के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। उनके उत्तर सुनकर सभी आर्षि प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे राधा रानी की महिमा केवल ब्रज तक सीमित नहीं रही। दूर दूर के राज्यों से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। कोई रोग से मुक्ति चाहता था, कोई दुख से छुटकारा चाहता था, कोई केवल एक बार राधा रानी के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाना चाहता था। कहा जाता है कि राधा रानी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। किसी को धैर्य देती, किसी को विश्वास देती, किसी को भगवान का नाम जपने की प्रेरणा देती। उनका सबसे बड़ा उपदेश था, यदि जीवन में कभी अंधकार छा जाए तो श्री कृष्ण का नाम मत छोड़ना। भगवान की कृपा देर से मिल सकती है लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाती। उधर द्वारका में श्री कृष्ण अनेक राजकीय कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, धर्म की स्थापना की, भक्तों की रक्षा की। किंतु भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि जब भी वे एकांत में बैठते, उनके मन में ब्रज की स्मृतियां जाग उठती। उन्हें यमुना का तट याद आता, गोवर्धन याद आता, नंद बाबा की गौशाला याद आती, यशोदा मैया का वात्सल्य याद आता और सबसे अधिक बरसाना की वह पावन भूमि याद आती जहां राधा रानी उनके साथ दिव्य लीलाओं की साक्षी बनी थी। संत कहते हैं, द्वारका श्री कृष्ण का राज्य था लेकिन ब्रज उनका हृदय था और उस हृदय की अधिष्ठात्री थी श्री राधा रानी। समय बीतता गया। राधा रानी ने अपना अधिकांश समय भगवान के ध्यान, भजन और भक्तों के मार्गदर्शन में बिताया। उन्होंने कभी अपने जीवन को महान नहीं बताया। वे स्वयं को केवल श्री कृष्ण की दासी मानती रहीं। यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। एक दिन उनकी प्रमुख सखियों ने उनसे पूछा, राधे, क्या आपको कभी अपने जीवन पर गर्व नहीं होता? राधा रानी मुस्कुराई। उन्होंने उत्तर दिया, जहां मैं आ गया वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम में केवल तुम बचते हो। मेरे जीवन में यदि कुछ है तो वह केवल मेरे श्याम हैं। उनका यह उत्तर सुनकर सभी सखियां भाव विभोर हो गईं। यही कारण है कि संत राधा रानी को केवल प्रेम की देवी नहीं बल्कि विनम्रता की सर्वोच्च मूर्ति भी मानते हैं। समय के अंतिम चरण में विभिन्न वैष्णव परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार राधा रानी अंततः अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के सनातन स्वरूप में लीन हो गईं। कुछ परंपराएं उनकी अंतिम पृथ्वी लीला का विस्तृत वर्णन नहीं करती और उन्हें नित्य, शाश्वत एवं सदैव विद्यमान मानती हैं। सभी परंपराएं एक बात पर सहमत हैं, राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते। वे दो शरीर अवश्य प्रतीत होते हैं लेकिन उनका दिव्य स्वरूप एक ही है। यही कारण है कि भक्त आज भी केवल कृष्ण नहीं कहते, वे प्रेम से कहते हैं, राधे कृष्ण, क्योंकि जहां राधा है वहीं कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां राधा अवश्य है। राधे राधे। जब भी इस संसार में प्रेम की बात होगी तब राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जब भी भक्ति की बात होगी तब संतों की वाणी में सबसे पहले राधे राधे की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि राधा रानी केवल एक दिव्य व्यक्तित्व नहीं है बल्कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग मानी जाती है। सदियां बीत गईं, युग बदलते गए, राजा बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राधा नाम की महिमा। आज भी जो भक्त बरसाना की धरती पर पहुंचता है उसके मुख से अनायास ही राधे राधे निकल पड़ता है। ब्रज में कोई किसी को नमस्ते नहीं कहता, वहां लोग प्रेम से कहते हैं राधे राधे, क्योंकि उनका विश्वास है कि जहां राधा नाम है वहां स्वयं श्री कृष्ण की कृपा भी साथ चलती है। संतों ने कहा है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपनाना है। राधा रानी ने अपने जीवन से यही सिखाया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल श्री कृष्ण का सुख चाहा। यही निष्काम प्रेम उन्हें संसार की सर्वोच्च भक्त बनाता है।
कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से राधा रानी का स्मरण करे, अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को त्यागने का प्रयास करे और भगवान का नाम प्रेम से जपे, तो उसके जीवन में धीरे धीरे शांति का प्रकाश आने लगता है। राधा रानी का संदेश कभी केवल ब्रज के लिए नहीं था, वह पूरे संसार के लिए था। उन्होंने सिखाया, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्षमा करना सीखो, यदि कोई तुम्हें दुहक दे तो भगवान पर विश्वास रखना सीखो, यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो धैर्य मत छोड़ो, यदि सफलता मिले तो अहंकार मत करो, और यदि भगवान मिल जाए तो स्वयं को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दो। यही राधा रानी का मार्ग है। आज लाखों भक्त प्रतिदिन राधा नाम का जाप करते हैं। कई लोग अपने दिन की शुरुआत राधे राधे से करते हैं। कई लोग हर कार्य से पहले राधा रानी का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास है कि राधा रानी की कृपा से मन को भक्ति की दिशा मिलती है। इसी कारण ब्रज के संत कहा करते हैं, पहले राधा फिर कृष्ण। इसका अर्थ भगवान से बड़ा कोई नहीं है, बल्कि यह भाव है कि राधा रानी की करुणा और कृपा भक्त को भगवान के और निकट ले जाती है। राधा रानी के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि प्रेम कभी स्वार्थ नहीं होता। सच्चा प्रेम लेने का नहीं, देने का नाम है। सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, समर्पण की होती है। सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि हर प्राणी में भगवान का अंश देखने से होती है। यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति राधा रानी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो घृणा की जगह प्रेम होगा, क्रोध की जगह क्षमा होगी, अहंकार की जगह विनम्रता होगी और अशांति की जगह भगवान का नाम होगा। इसीलिए संत कहते हैं, राधा रानी प्रेम की पराकाष्ठा है और श्री कृष्ण उस प्रेम का परम लक्ष्य। आज भी बरसाना की गलियों में जब कोई बच्चा राधे राधे कहता है तो ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी वह दिव्य ध्वनि आज भी जीवित है। यमुना की लहरें आज भी वही कहानी सुनाती हैं। गोवर्धन आज भी उसी प्रेम का साक्षी है। वृंदावन के कुंज आज भी उसी मधुर स्मृति को संजोए हुए हैं। और राधा रानी, वे आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में उसी प्रकार विराजमान हैं। यदि यह कथा सुनते सुनते आपके हृदय में भी राधा रानी के प्रति प्रेम जागा हो, यदि आपको ऐसा लगा हो कि जीवन में सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम है, तो आज से प्रतिदिन कुछ क्षण राधे राधे का स्मरण अवश्य कीजिए। क्योंकि सच्ची भक्ति किसी बड़े अनुष्ठान से नहीं, एक सच्चे और निर्मल हृदय से प्रारंभ होती है। राधे राधे। यदि आपको राधा रानी की यह संपूर्ण जीवन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में कमेंट में प्रेम से एक बार अवश्य लिखें, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।